शहबाज शरीफ दूसरी बार वजीर आज़म बन गए। वजारत उज्मा का ताज सदर नून लीग के सर सज गया। नौमुंतखब वजीर आज़म 201 वोट लेने में कामयाब हो गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब 92 वोट ले सके। 16वीं कौमी असम्बली ने नया कायदे ऐवान मुंतखब कर लिया। महमूद खान अचकजई ने वजीर आज़म के लिए उमर अयूब को वोट डाला। JUIFA ने कायदे ऐवान के इंतखाब का बायकॉट किया। अख्तर मेंगल ने वजारत उज्मा के लिए किसी को वोट ना दिया। स्पीकर ने कायदे ऐवान के इंतखाब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत उज़्मा की कुर्सी संभालते ही शहबाज शरीफ का ऐवान में पुरजोश खिताब। कहा PTI ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला। 9 मई को इदारों पर हमले किए गए। केसेस में कानून अपना रास्ता बनाएगा। कभी ना कभी ये जरूर पता चलेगा कि 2014 का धरना किसके इशारे पर हुआ। धांधली की शिकायत के लिए आईनी और कानूनी फॉरम्स मौजूद हैं। IMF को खत लिखने की क्या जरूरत थी। इलेक्शन कमीशन, ट्रिब्यूनल्स और अदालतें मौजूद हैं, मगर उन्हें अपने इदारों के बजाय गैर पर एतमाद है। आए इंतखाबी निज़ाम की बेहतरी के लिए हमारे साथ मिलकर बैठें। ये हुकूमत चोरी शुदा मैंडेट पर बन रही है। ये हुकूमत फॉर्म 47 की मरहून मिन्नत है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब का ऐवान में खिताब। बोले इनका कोई नजरिया नहीं, सिर्फ लूट मार करनी है। अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि वजारत उज़्मा का इलेक्शन लड़ने का मौका मिला। बानी PTI और अपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथियों का मशकूर हूँ। हरीपुर के अवाम ने मुझे बगैर इंतखाबी मुहिम 81,000 वोट की लीड से ऐवान में पहुँचाया। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए इजलास। सुन्नी इत्तेहाद ने टफ टाइम दिया। इजलास के आगाज से इख्तिताम तक ऐवान हंगामा आराई की जद में रहा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान स्पीकर डाइस के सामने बैठे रहे। जाली मैंडेट नामंजूर के नारे लगाए गए। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर सुन्नी इत्तेहाद ने शदीद नारेबाजी की। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान अरकान की शदीद नारेबाजी, एहतजाज से तंग शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने हेडफोन्स लगा लिए। 2024 में जो धांधली हुई उसने 18 के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। हमने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ पार्लियामेंट में जाने का फैसला किया है। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अभी किसी ग्रैंड अलायंस की तजवीज़ नहीं। पार्लियामेंट में कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कह रहे हैं। ये धांधली की पैदावार एक पार्लियामेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान। मरियम औरंगज़ेब का सोशल मीडिया पर पैगाम। रहनुमा नून लीग ने शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना खुशखबरी करार दे दिया। कहा 2018 में रुकने वाला तरक्की का सफ़र फिर से शुरू होगा। शहबाज शरीफ ने मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, अब मईशत को इस्तेहकाम देंगे। 4 साल बेरहमी से तमाम शोबों को बर्बाद किया गया, अब तामीर नौ शुरू होगी। 8 फरवरी को अवाम ने फैसला दे दिया। आज तो बस खाना पूरी की गई। सरताज गुल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा जबरदस्ती जीत कर आने वालों की शक्लें देखा करें। जमशेद दस्ती बोले पाकिस्तान के लिए खतरनाक तरीन बुनियाद रखी जा रही है। 6 माह में हुकूमत को मसल कर रख देंगे। शेर अफजल मरवत कहते हैं यहाँ अकलियत हुकूमत बना रही है। बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। उमर अयूब बिला मुकाबला पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बन गए। अली अमीन गंडापुर बिला मुकाबला खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI रऊफ हसन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा चेयरमैन के लिए हमारे पास 4 दरख्वास्तें आई। स्क्रूटनी के बाद एक को मुस्तरद किया गया। हमने तीसरी बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। सुप्रीम कोर्ट ने चंद गाइडलाइंस मुकर्रर की थी। अली अमीन गंडापुर के कहने से फौजदारी मुकदमे खत्म नहीं हो सकते। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले मुझे काबीना रुकन से ज़्यादा खुशी पार्लिमानी लीडर बनने पर हुई। बलोचिस्तान के अवाम के मसाइल लाज़मी हल होने चाहिए। बलोचिस्तान में बड़े लोगों ने ज़ाती जेलें बनाई हैं। ठंडी हवा चली है तो सबको लगनी चाहिए। पहले वोट चोरी होते थे, अब नतायज चोरी होते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं अवाम ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। फॉर्म 45 वाले सड़कों पर हैं, फॉर्म 47 वाले ओहदों की बंदर बांट में मसरूफ हैं।
सिराजुल हक ने आज़ाद अदालती कमीशन के जरिए इलेक्शन ऑडिट का मुतालबा कर दिया। कहा, मुल्क में इस्तेहकाम के लिए इदारे आइन और हल्फ की पासदारी करें। डंडे के जोर से बेहतरी नहीं आएगी, आवाम का फैसला कबूल करना होगा। सिंध से सेनेट की 2 नशिस्तों पर इंतखाब। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों के कागजात जमा। जाम सैफुल्ला धारिजो और असलम अबड़ू के पेपर जमा। दोनों नशिस्तों पर जयालों की यकीनी जीत का इम्कान। वज़ीर आला सिंध उम्मीदवारों के साथ कागजात जमा करवाने पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा, नून लीग का सिंध असम्बली में एक भी नुमाइंदा नहीं। MQM सिंध में स्टेक रखती है, इनसे बात करेंगे। बल्दियाती हुकूमतों को मौसर बनाने के लिए तरमीम की हैं। खैबर में कमरे की छत गिरने से 6 अफराद जाँ बहक। बाज़ाखेल में पूरा खानदान मलबे तले आया। मरने वालों में 4 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। उधर सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बारिश के बायस सूबे में 21 अफराद जाँ बहक हो चुके। सूबे में 37 जख्मी रिपोर्ट। 30 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। शदीद बर्फबारी से सवात कालाम रोड बंद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस। मुसाफिरों की आर्जी रहाइश और खुराक का इंतजाम करने की हिदायत। पहले वोट चोरी होते थे, अब नतायज चोरी होते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, अवाम ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। फॉर्म 45 वाले सड़कों पर हैं, फॉर्म 47 वाले ओहदों की बंदर बांट में मसरूफ हैं। सिराजुल हक ने आज़ाद अदालती कमीशन के जरिए इलेक्शन ऑडिट का मुतालबा कर दिया। कहा, मुल्क में इस्तेहकाम के लिए इदारे आइन और हल्फ की पासदारी करें। डंडे के जोर से बेहतरी नहीं आएगी, आवाम का फैसला कबूल करना होगा। तीन रोज़ा बारिशों के बाद बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर। सूबे के कई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी जम गया। ज़ियारत में कड़ाके की ठंड, पारा -8 तक गिर गया। शदीद ठंड के बायस सड़कों पर ट्रैफिक इंतहाई कम। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड। घरों की छतों पर बर्फ जम गई। बारिश और बर्फबारी के बायस कोयटा जाहिदान रेलवे ट्रैक मुतासिर। पाकिस्तान ईरान ट्रेन सर्विस अब भी मुअत्तल। गवादर में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। टैंकर्स की मदद से मुख्तलिफ इलाकों से पानी निकाल दिया गया। घर घर जाकर लोगों में खाना और राशन तकसीम। 6 मेडिकल कैंप कायम। 2000 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया। ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए सड़कों की बहाली का काम जारी। उधर पाक फौज ने कालाम और बहरीन को मिलाने वाली शाहरा पर फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले सयाहों की गाड़ियां फंस गई थी। और HBL PSL 9 के कड़े मुकाबले जारी। इवेंट में आज सिर्फ एक मैच शेड्यूल। नेशनल स्टेडियम कराची में मुकाबला शाम 7 बजे होगा। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने होंगे।